नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बिहार में बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने धमाकेदार जीत हासिल कर ली है और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। देखिए जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई, पहले कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मतपेटियां खुलती रहीं और ईवीएम्स खुलती रहीं, उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बढ़त बना ली और आखिरकार प्रशांत किशोर का पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा अपने जीवन का, उसमें जीत हासिल कर ली। देखिए बड़े बड़े तमाम नेताओं के वो एडवाइज़र रहे, चुनाव की रणनीतियां बनाते रहे, लेकिन ये पहला मौका है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा बिहार में कि जन स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा था और ये उनका पहला चुनाव था। और पहले चुनाव में प्रशांत किशोर ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और बीजेपी को एक बड़ा झटका बिहार में मिलता हुआ। देखिए शुरू से इस बात को कहा जा रहा था, जो तमाम एग्जिट पोल आए थे वो प्रशांत किशोर की जीत के दावे कर रहे थे और वो आखिरकार सच साबित हुए। अब प्रशांत किशोर की जीत की बड़ी वजह क्या रही? देखिए बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने इस बांकीपुर सीट पर जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बूथ बूथ पर मार्किंग करते हुए जो है वो चुनाव प्रचार किया। गांव गांव जाके, घर घर जाके चुनाव प्रचार किए गए और जो स्ट्रैटेजी होती है, एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं को लगाया गया, वहां का समीकरण समझा गया और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार में आगे गए। दूसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त टक्कर दी और जो उत्साह जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था, उसने प्रशांत किशोर की जीत की बुनियाद रख दी थी और ग्राउंड स्तर पर बड़ा जबरदस्त काम किया गया। इसके साथ आप देखिए जन स्वराज पार्टी का जो संगठन था, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, उसके मुकाबले संगठन के स्तर पर प्रशांत किशोर ने काफ़ी काम किया, अपनी टीम को मजबूत किया, जो कमजोरियां थी उसको छोड़ा गया, उसको पीछे छोड़ते हुए जो है आगे बढ़ा गया। इसके अलावा आप देखिए जो जातिगत समीकरण होता है, चौथा जो बड़ा फैक्टर है जीत का, जो जातिगत समीकरण है उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रचार किया गया। इसका बड़ा फायदा जो है प्रशांत किशोर को मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए एक और जो बड़ी वजह है, प्रशांत किशोर अपनी, ये बात एक बार फिर साबित हुई, तमाम नेताओं का ऐसा, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना था कि अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते, विधानसभा चुनाव के दौरान अगर खुद लड़ते तो शायद फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और अपनी पार्टी को उन्होंने मैदान में उतारा, इसका नुकसान हुआ। लेकिन इस बार चूंकि वो खुद मैदान में थे तो उनकी छवि का सीधा डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिला। तो ये 5 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसके चलते प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है और ये बिहार के चुनाव में देखिए प्रशांत किशोर की जीत के बाद विधानसभा में अब वो होंगे। ये एक चुनाव में बिहार की सियासत में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।